नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर के उत्तन गांव में ये मछुआरे जो रहते हैं वो परंपरागत रूप से यहाँ पर मछलियों का व्यवसाय करते हैं और इनकी पीढ़ी इस गांव में रहती आई है। ये गाँवठन से लेकर अब तक यहाँ पर के रहवासी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्वे नंबर 295 है, जो सरकारी जगह बताई जा रही है, इस सरकारी जगह पर भी मछुआरे बड़ी संख्या में रहते हैं और इस जगह को लेकर इन्हें बार बार नोटिस दिया जाता है, इन्हें घर तोड़ने के धमकियां दी जाती हैं। तो इस बारे में वो जब भी नोटिस आती है तो यहाँ के मछुआरे परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब उनका क्या होगा, और इस बात को लेकर वो हमेशा से ही परेशान रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने मत्स्य व्यवसाय के जो मंत्री हैं, पशु संवर्धन और मत्स्य व्यवसाय के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनसे मुलाकात की और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए ये जो 295 का जो सर्वे है, उस सर्वे के बारे में अभी उन्होंने चर्चा की और उसे कुछ दिनों के लिए स्थगिति देने के लिए मांग की थी। और उस मांग को मानते हुए राधाकृष्ण विखे पाटिल जो मत्स्य व्यवसाय के मंत्री हैं, उन्होंने इसे स्थगिति दी है। और फिलहाल इस बारे में अब यहाँ पर एक उत्तन परिसर में मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग को आज यहाँ पर ये उत्तन विभाग के मछुआरे बड़ी संख्या में उपस्थित थे और यहाँ पर चर्चा की गई कि ये जो बार बार इन्हें नोटिस दी जाती है, इस नोटिस का क्या हल निकाला जाए। और इस पर चर्चा करते हुए विधायिका गीता जैन ने यहाँ के मछुआरों को आश्वासन दिया है कि अब की बार ये जो 295 सर्वे का जो मामला है वो पूरी तरीके से हल किया जाएगा और आज के बाद इन्हें कभी दोबारा नोटिस नहीं दी जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। इस अवसर पर हमने विधायिका गीता जैन से भी बात की और यहाँ के कुछ मछुआरों से और कुछ लोगों से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। ये कहने के लिए ये कलेक्टर लैंड है और उस पर ये घर है, लेकिन ये घर 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। कोड़ी बांधव उसमें 100 साल से पहले से रह रहे हैं, ऐसे पुरावे उनके पास है जो उन्होंने मुझे बताए। 50 साल 60 साल से तो वो घर, कुछ घर 100 साल है, कुछ घर 50-60 साल से है। तो सरकारी नियम के अनुसार 2000 तक के वैसे भी सभी वास्तु रेगुलर कर रहे हैं हम, तो इनके घरों को नोटिस आना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैंने जब ये संज्ञान लिया कि ये नोटिसें उनको बार बार क्यों आ रही है, तब मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट की कि सर, इस तरह से नोटिस आके अगर तोड़ने की कार्रवाई होगी तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। घर एक बार टूट गया तो दोबारा जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए ये पुरावे मुझे देने तक आप स्थगिति निर्णय दीजिए। मैं सभी के पुरावे जमा करके आपके पास लाती हूँ और वो पुरावे अगर आपको योग्य लगते हैं, और लगेंगे ही क्योंकि ये वास्तव में यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये घर उनके कायमी स्वरूप हो जाएंगे। सिटी सर्वे कितनी बार हो चुका है? नहीं, सिटी सर्वे यहाँ रोक दिया गया था कुछ साल पहले, जब सिटी सर्वे के लिए राणे को ऑर्डर दिए गए थे, तब कुछ गलतफहमी में गांव वालों ने ये सर्वे होने नहीं दिया था। अब सिटी सर्वे चालू हुआ है, पेंटकरपाड़ा और नवघर गांव में वो काम चालू है और बहुत जल्दी उत्तन से शुरू करवाया जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। मछुआरों ने एक बार राहत की सांस ली, ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल, अब अपना घर जब बचता है तो उससे बड़ी राहत क्या हो सकती है। तो उनको आज बहुत खुशी है उनके चेहरे पे कि उनके घर बच गए हैं। अभी भले ही स्थगिति हो, लेकिन उनको विश्वास है कि कायम स्वरूप ये घर उनको मिल जाएंगे। मैडम, सिटी सर्वे का महत्व क्या है, जरा कैमरे में बोलेंगे? सिटी सर्वे होने से आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम की हो जाती है। अभी जब सभा हो रही थी तब रेमंड जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अगर हमको लोन चाहिए, हमारे पास 60-70 लाख का घर है लेकिन हमें लोन नहीं मिल रही है क्योंकि वो प्रॉपर्टी कार्ड हमारे नाम का नहीं है। किसी भी छोटे बड़े काम के लिए लोन की ज़रूरत होती है, ये हुआ एक पार्ट। दूसरा, अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी कैसे कह सकेगी कि ये जगह हमारी है, क्योंकि जो अब रह रहे हैं वो शायद कुछ साल के बाद ना रहे। तो ये जब कार्ड होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ये प्रूफ रहेगा कि ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी जगह है, ताकि उनको वो कोई इल्लीगल ना कहे। आप अभी देख रहे हैं उनको कुछ भी घर का रिपेयरिंग करना है, घर पे एक माला चढ़ाना है, घर थोड़ा सा, क्योंकि परिवार बड़ा होता जा रहा है, 2 भाई 4 भाई होते जा रहे हैं, तो उनको घर बड़ा करना है, तो उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो वो उन घर दे सके और वो कह सके कि हमारा घर अब हम रिपेयर के लिए जा रहे हैं। और अभी भी उनको इल्लीगल करार दिया जाता है। तो एक बार सिटी सर्वे हो गया तो उनके सभी घर को लीगल करार मिलेगा। जो नोटिस से आए हैं इनके बारे में मीटिंग बुलाई थी और उसमें
मैडम ने अच्छे तरह से हमको मार्गदर्शन किया है कि ये जो इधर रहते हैं उनका घर किंवा उनका परिवार इधर से जाएगा नहीं, इधर ही हम मूलवासी है। पहले मैं बताता तो कि पहले ग्राम पंचायत था, जाटनगर नगर पालिका आ गई, अब अभी महानगर पालिका है और हमारे पुरावे है लेकिन वो ग्राम पंचायत में है। अभी नया महानगर पालिका में वो ग्राम पंचायत को जाना मांगता है और हमारे ये सब रहवासी इधर के मूल रहवासी है। उत्तर परिसर कहीं ना कहीं विकास से थोड़ा पीछे रह गया है। जिस तरह से गीताजन मैडम ने कहा कि वो यहाँ कई चीज़ों का जो है वो जैसे हॉस्पिटल व स्कूल का स्थापना करना चाहते हैं, आप लोग उसमें कितना सहयोग देंगे? हमेशा ये भाग पूरा धारावी बेट ये उनके उधर कौन से ही सुख सुविधा नहीं, महिला में जब हॉस्पिटल नहीं है जो उधर सब सुख से ही रहना मांगता है वो नहीं है। दूसरा मतलब इधर अच्छा कॉलेज नहीं कि बच्चे लोग अभी पढ़ सकते हैं। हमारा स्कूल है लेकिन अच्छा कॉलेज ये हमारे इधर के ये बच्चे लोग पढ़ सकते हैं। जो सुख सुविधा इधर रहनी चाहिए वो ये मूलवासियों को मिल रही है। यहाँ पे 295 करके एक सर्वे नंबर है जो महसूल कार्यालय में उसका उल्लेख कोली लोग और शेतकरी लोगों के लिए, गुर्जर और कोली लोगों के लिए आरक्षित है, लेकिन वो सिर्फ वापरने की जगह ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने सबका जो भी कोली लोग हैं वो घर बांधने के बाद वो रेगुलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो अभी तक वो गवर्नमेंट लैंड और कलेक्टर लैंड होने के कारण। लेकिन हम लोगों की मांग ऐसे है कि हम लोग 400 सालों से हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, तो हम लोगों का ये रेगुलाइज हो, यहाँ का गाउठन हो, सिटीएस सर्वे हो, इसके लिए बहुत साल से हम लोगों का कोशिश चालू है। पिछले 2014 साल में हम लोगों ने महासभा में ठराव भी किया है कि इस बारे में जो खामियां थी वो खामियां प्रशासन दूर करके इसका सिटीएस सर्वे हो और हम लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिले, जिसकी वजह से हम लोगों को राहत मिले कि अगर हम लोगों को रिपेयरिंग करना है या उसका रीडेवलपमेंट करना है तो उसमें राहत मिले और कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए ये मीटिंग हम लोगों ने बुलाई थी जिसमें MLA गीता मैडम भी मौजूद थी। उन्होंने मार्गदर्शन किया। ये बारे में उन्होंने शासन द्वार में भी ये प्रयत्न चालू है और जल्द से जल्द ये बारे में हम लोगों को राहत मिलेगी, ये हम लोगों की आशा है। क्या है ये मच्छरों के लिए कुछ मच्छी आता है तो एक ही बार बोट आता है सब ना, तो 500 रुपये का मच्छी होएगा वो 200 रुपये में बेचता है, ज़्यादा बोट आया तो इसके लिए कोल्ड रूम बनाना मांगता है हमारे सौस्ते में उत्तर में। और ये जो खाड़ी का गटार है 295 में इसका नूतनीकरण होना मांगता है, नहीं तो आने वाले दिन में गांव छोड़ के भागना पड़ेगा हमको। इतना गंदी गटार का पानी सब इधर खाड़ी में डाला है और खाड़ी में पानी सफा नहीं होता है। मैं रहने वाला, मेरा उम्र है अभी 70 साल, तो भी मैं बोलता है कि इसके लिए कोई भी प्रोजेक्ट करो, नहीं तो हम इधर से गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। इतना गंदी दुर्गंधी आता है इसका, इसके लिए कुछ भी कोशिश करो। अभी गीता मैडम से मेरे यही भी बात करेगा कि हमारा ये मेन फर्स्ट ये है उत्तर का, नहीं तो उत्तर में एक डांस और मच्छर नहीं मिलता था, इतना सफा गांव और इतना ओके था। इसलिए अभी हम लोग बहुत गीता जैन का आभारी है। हमारा 50 साल में हम इसके पीछे पीछे पड़ता था कि 295 और किनार पट्टी रहने वाले हमारा जलम और हमारा जो जलम होता है इस वजह से वो छोटा ये निकलता है, ये भी इधर गारा हो गया है। हमारा मरण भी इधर है और ये भी इधर है किनारे पे, हम किधर जा नहीं सकता है। हमारा है बाड़ी खेती बाहर में, तो खेती भी छोड़ दिया है और बाड़ी भी छोड़ दिया है। फिर किनारा नहीं होएगा तो हम जी नहीं सकता है। सब किनारे पे हमारा ये है मेन मुद्दा है। तो देखा आपने इस प्रकार से उत्तर परिसर के जो 295 सर्वे नंबर का जो मामला था
वो अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ के मछुआरों को ये उम्मीद जगी है कि विधायिका गीता जैन ये जो 295 का जो मामला है वो सुलझाएंगी और इन्हें जो बार बार नोटिस दी जाती है उनके घर तोड़ने की या उन्हें यहाँ से हटाने की जो बार बार नोटिस दी जाती है, इससे अब उन्हें राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद यहाँ के मछुआरों में जागी है। अब देखना होगा कि इस पर शासन प्रशासन के स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ के मछुआरे विधायक गीता जैन से ये आश्वस्त हो गए हैं कि उन्हें अब राहत मिलने वाली है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।